चंदनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान की पत्नी सुनंदा रहती थी। उसकी घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी थोड़ी सी ही जमीन थी जो उसने चंपकलाल सेठ से कम दामों पर खरीद ली थी। लेकिन क्या फायदा, वो भी हमेशा सूखी और बंजर पड़ी रहती। इसी वजह से उसका पति हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। एक दिन वे अपने खेत के एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी एक बंदर वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है, आप कौन हो और रो क्यों रही हो? सुनंदा कहती है, क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। पति हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है। यह थोड़ी सी जमीन है, लेकिन इसमें कभी कोई फसल ही नहीं उगती है। बंदर कहता है, मैं आपकी उजड़ी हुई जिंदगी को खुशियों से भर सकता हूँ, बस उसके लिए आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। सुनंदा कहती है, पर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? बंदर कहता है, हूँ तो जानवर ही, पर सब मुझे लकी कहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ खुशियाँ उस जगह भर जाती है। उस समय सुनंदा बहुत ही परेशान थी। लकी उसके चेहरे की तरफ देखकर सोचने लगता है, वाह लकी, तू तो बड़ा चालाक निकला। आखिर रहने खाने का ठिकाना तूने ढूंढ ही लिया। हालांकि सुनंदा उस समय बहुत ही परेशान थी। वो लकी बंदर को अपने साथ घर लेकर आती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। सुनंदा कहती है, तुम तो कह रहे थे तुम हमारे घर आकर सब ठीक कर दोगे, लेकिन बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ऊपर से जमीन भी सूखी और बंजर हो गई। लकी बंदर कहता है, अगर ऐसा है तो आपको मेरे साथ आपकी उसी जमीन पर चलना होगा। सुनंदा कहती है, क्या फायदा, इतनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार सारी मेहनत बेकार ही गई। अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई। लकी किसी तरह सुनंदा को उस जमीन की ओर ले जाता है और खेत में बीज बोने को कहता है। लकी बंदर सुनंदा से कहता है, आप इस बार इसमें सरसों नहीं बल्कि अनाज बोइए, फिर देखना आप अपनी बंजर जमीन का कमाल। सुनंदा वैसा ही करती है। दिन बीतने लगे और सुनंदा और लकी मेहनत से खेतों में काम करने लगे। लकी दिन भर खेत जोतता और रात में थककर सो जाता। और एक दिन सुनंदा जब खेतों में गई तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी बंजर जमीन फसलों से लहरा रही थी। सुनंदा कहती है, ये तो कमाल ही हो गया। लकी, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम्हारा नाम ही लकी नहीं, बल्कि तुम भी सच में लकी हो। उसके बाद से तो जैसे सुनंदा और उसके परिवार का जीवन ही बदल गया। लकी सुनंदा के लिए बहुत ही मेहनत से काम करता और देखते ही देखते बहुत ही समय निकल गया और सुनंदा का परिवार, जो एक एक टुकड़े के लिए मोहताज था, अभी वो गांव के सबसे धनी किसान बन चुके थे। उनकी फसल सबसे महंगी बिकती। उनकी सूखी बंजर जमीन अब गांव की सबसे महंगी जमीन बन चुकी थी। ये सब लकी के दिमाग और मेहनत का ही तो कमाल था। अरे अरे, गजब हो गया मालिक, वो शराबी रामू है ना, वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। अब आपकी इज्जत गांव में कम हो जाएगी। सेठ कहता है, ये क्या बक रहे हो हीरालाल, इस गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार हम थे और रहेंगे। और वो रामू, वो तो शराब के नशे में मस्त रहता है ना, वो कैसे ये सब कर सकता है? सेठ का नौकर कहता है, ये सब रामू की पत्नी ने किया है सेठ। सेठ कहता है, एक औरत होकर वो हमसे आगे नहीं बढ़ सकती, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1 मिनट हीरालाल, ये वही जमीन है क्या जो बंजर थी और हमने सुनंदा को कम दामों पर बेची थी? सेठ का नौकर कहता है, हाँ हाँ सेठ, ये वही जमीन है। सेठ, आप कहे तो उसकी फसलों को आग लगाकर उसकी जमीन पहले की तरह ही बंजर कर दूं? सेठ कहता है, नहीं नहीं हीरालाल, मुझे रामू की पत्नी को बर्बाद ही नहीं करना, बल्कि इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार सेठ बनना है। और इसके लिए मुझे रामू की वो जमीन चाहिए जिसमें मैं और ज्यादा कमाई कर सकूं। सेठ के होठों पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आती है, क्योंकि उसके दिमाग में वापस वो जमीन हासिल करने की एक तरकीब पनप चुकी थी। वो सीधा सुनंदा के घर आता है
लकी बंदर भी वही मौजूद था। सुनंदा कहती है, अरे जमींदार सेठ, आप हमारे घर बैठिए ना। सेठ कहता है, जरूर बैठेंगे सुनंदा, वैसे भी तुम एक समझदार और काबिल औरत हो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सुनंदा कहती है, कहिए ना। सेठ कहता है, दरअसल वो जमीन जो हमने तुम्हें बेची थी, हमें वो जमीन वापस चाहिए। उसके बदले तुमने जितने पैसे दिए थे, हम उसके डबल तुम्हें देंगे। सुनंदा कहती है, आप हमारे साथ पहले ही धोखा कर चुके हैं सेठ। अच्छी खासी जमीन बोलकर बंजर जमीन हमें धोखे से बेच दी, और अब वो जमीन हरी भरी हो गई तो हम आपको बेच दें, ये हरगिज नहीं करूंगी। सेठ कहता है, सोच लो सुनंदा, ये तुम्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि वो जमीन तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। लकी बंदर मन ही मन सोचता है, यह आदमी कुछ ठीक नहीं है, मालकिन को धमकी दे रहा है। मालिक तो नशे में धुत है, मुझे ही कुछ करना होगा। चंपकलाल सेठ सुनंदा को धमकी देकर चला जाता है। लकी चुपके से सेठ का पीछा करने लगता है। सेठ अपने घर में चला जाता है, जहाँ पहले से ही हीरालाल मौजूद था। सेठ कहता है, अरे हीरालाल, वो कागजात लाओ जो हमारी तिजोरी में रखे हैं, उसी जमीन के। सेठ का नौकर कहता है, बिल्कुल अभी लाया सेठ। हीरालाल जैसे ही वो कागजात सेठ को देता है तो सेठ खुश हो जाता है। सेठ का नौकर कहता है, वैसे सेठ जी ये किस चीज के कागजात है? सेठ कहता है, ये उसी तरह जमीन के कागज है जो अभी सुनंदा के पास है। जब मैंने उसे बेची थी तब मैंने उसे असली कागजात नहीं दिए थे, हाँ बनवाए जरूर थे। इसका मतलब ये है कि वो जमीन सुनंदा से मैं अब भी छीन सकता हूँ। लकी बंदर कहता है, ये तो बहुत ही चालाक निकला, ऐसे तो मालकिन की जमीन हाथ से चली जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। लकी सेठ के सोने की प्रतीक्षा करने लगा। उसके सोते ही धीरे से सेठ के कमरे में घुस जाता है और वो कागजात उठा लेता है। लकी बंदर कहता है, अभी तो ये जमीन तुम नहीं छीन सकते सेठ, क्योंकि ये पेपर मैं मालकिन को ले जाकर देने वाला हूँ। लकी वैसा ही करता है। पहले तो सुनंदा को सेठ पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर लकी की चालाकी से वो बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन सेठ सीधा सुनंदा के पास आता है और बोलता है, अब तो तुम्हें वो जमीन देनी ही पड़ेगी सुनंदा, क्योंकि उस जमीन के कागजात मेरे पास है। सुनंदा कहती है, कहीं आप इन कागजों की बात तो नहीं कर रहे थे? सेठ कहता है, ये तुमने सही नहीं किया सुनंदा, इसका हिसाब तो मैं जरूर लूंगा। सेठ बहुत गुस्से में निकल जाता है। लकी समझ चुका था कि यह फिर से कुछ करेगा, इसलिए उसका पीछा करने लगता है और सेठ एक खुफिया जगह जाकर अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहता है, अगर वो जमीन मेरी नहीं हो सकती तो उस सुनंदा की भी नहीं होने दूंगा मैं, इसलिए उस जमीन की सारी फसलों को आग लगा दो। लकी बंदर मन ही मन कहता है, तुझे इस हालत से घबराना नहीं है लकी, बस खेतों को जलने से बचाना है। लकी सब कुछ जाकर सुनंदा को बता देता है, जिससे सुनंदा बहुत ही घबरा जाती है। सुनंदा कहती है, वो सेठ बहुत खतरनाक है, हमें ये जमीन उसे दे देनी चाहिए। लकी बंदर कहता है, नहीं मालकिन, कोई कितना भी खतरनाक हो, अगर होशियारी और चालाकी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। मैं आपको जैसा बोलूं बस आपको वैसा ही करना है। लकी सुनंदा को कुछ समझाता है और वो दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पेट्रोल से भरी कैन देखी थी, और लकी के कहने पर वो सारी कैन का पेट्रोल एक नाली में बहा देते हैं और उसकी जगह सादा पानी भर देते हैं और खेत के एक साइड जाकर छिप जाते हैं। कुछ घंटों के बाद वो सारे आदमी और सेठ खेत में पहुंच जाते हैं और वो पानी से भरी कैन खेत में छिड़क देते हैं और आग लगाने लगते हैं, लेकिन फसल आग पकड़ ही नहीं रही थी। सेठ कहता है, अभी आग क्यों नहीं लग पा रही है? तभी सुनंदा और लकी उनके सामने आते हैं। लकी बंदर कहता है, तुम कितनी भी चालाकी कर लो सेठ, पर यह जमीन हमसे नहीं छीन सकते हो। यह जमीन सुनंदा मालकिन की है और उनकी ही रहेगी। सेठ कहता है, अब एक बंदर मुझे सिखाएगा। सुनंदा कहती है, हाँ हाँ सेठ, तू मुझे अकेली और कमजोर औरत समझता था ना, कि इसका पति तो नशे में धुत रहता है तो ये क्या ही कर लेगी।
तो मेरे पास मेरे बच्चे जैसा ये लकी है जो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। सेठ कहता है, अच्छा तो अब ये बंदर तुम्हें मुझसे बचाएगा? अच्छा मजाक है। सुनंदा कहती है, जिस बंदर का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना सेठ, ये वही है जिसने तुम्हारी सारी चालें बिगाड़ दी। सुनंदा कैन को पानी से भरना और जमीन के कागज वाली सारी कहानी सेठ को बता देती है, जिसे सुनकर सेठ दंग रह जाता है। सेठ कहता है, आज से मैं समझ गया हूँ कि कोई भी किसी से कम नहीं होता और ये बंदर लकी सच में बहुत ही समझदार और चतुर है। आज के बाद मैं कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा।